नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी पर विद द पार्ट ऑफ फन एकेडमी। मैं आपका जीके टीचर पंकज ओणा स्वागत करता हूं आपका। देखिए दोस्तों, हम सीरीज चला रहे थे पर्यावरण से संबंधित, ईवीएस से संबंधित, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। देखिए हम आगे के जो क्वेश्चन है उनके बारे में और चर्चा करते हैं। देखिएगा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपका देखिएगा पंकज सर जीके के नाम से आप मुझसे यहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं और आपकी जो क्लासेज हो रही है इसका पीडीएफ आपको तुरंत यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों क्लियर? दोस्तों आगे चलते हैं। अगर आप वहां पर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आप वहां पर मेरा रेफरल कोड PNKJ10 लगा करके PNKJ10 लगा करके आप वहां पर इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी, बिल्कुल दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे सब आगे से आगे। देखिए प्लस कोर्स खरीदने के आपके कितने सारे फायदे हैं वो देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको सारे कोर्सेज पढ़ने को मिल जाएंगे। वहां पर आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, आप अपने किसी भी टीचर से डायरेक्ट एजुकेटर से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपकी रेगुलर डाउट सेशन होगा। ठीक है दोस्तों, आप ऑफलाइन वीडियो को सेव करके आप देख सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप नहीं देख पाए तो आपको वीकली वहां पे क्विजेज मिलेगी और प्रत्येक क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपकी क्लास बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्याज, आलू, अदरक है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे, तना, जड़, अपस्थानिक जड़ें या शल्क पत्र। ठीक है, शल्क का मतलब समझ गए होंगे आप। अगर मैं पत्तियों की बात कर रहा हूं धान की, प्याज, आलू व अदरक। अभी आपने देखा होगा प्याज का जो पौधा होता है वो कुछ इस प्रकार से लगा हुआ होता है। ठीक है, ये इसकी जड़ हो गई, ये इसके शल्क यानी पत्ते हो गए। ठीक है, लेकिन ये बीच का जो भाग बचा वो क्या हुआ? वो हो गया दोस्तों तना। अरे क्या हो गया? तना। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी आलू की, तो आलू भी आपने देखा होगा, आलू जमीन के अंदर लगा होता है, इसके अंदर छोटी छोटी इसकी जड़ें होती है और अगर ये जड़ें फूट जाती है आगे जाकर के तो ये पत्तियों का रूप ले लेती है, लेकिन बीच के अंदर जो बसा वो क्या हो गया? तना। अदरक का भी आपने देखा होगा, वो अदरक भी कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अरबी, इसकी अरबी, वो भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तना। अगर मैं बात करूं लहसुन, वो भी एक प्रकार का क्या है? तना। तो इसका आंसर हमारे सामने क्या होगा दोस्तों? प्याज, आलू, अदरक क्या है? एक तना है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? हम किसान का मित्र यानी कि हम बात कर रहे हैं द फ्रेंड ऑफ फार्मर। ठीक है, फार्मर होता है तो किसान, उसका फ्रेंड कौन है? आपके सामने ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, केचुआ, चींटी, मधुमक्खी या तितली। आंसर करिए कमेंट में फटाफट से, मुझे बताइए। देखिए आपने देखा होगा खेत के अंदर अगर खेती करते हैं तो सबसे ज्यादा खेती के लिए हमें जो चाहिए होती है वो जमीन, और जमीन के अंदर उपजाऊ होनी चाहिए मिट्टी। क्या उपजाऊ होनी चाहिए? मिट्टी। अब यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन है, मिट्टी को उपजाऊ कौन करेगा? देखिए दोस्तों, अगर मिट्टी को उपजाऊ की बात करें तो आपने आपकी स्लाइड में आगे देखिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये सामने है केचुआ। क्या है? केचुआ। केचुआ क्या करता है? मिट्टी को खा करके और अपने अपशिष्ट के द्वारा उसको बदल देता है, अपशिष्ट के द्वारा। ठीक है, ये मिट्टी को खाता है और अपने अपशिष्ट के द्वारा उसको बदल देता है दोस्तों खाद में, और इस प्रकार का खाद कहलाता है जैविक खाद। कैसा खाद कहलाता है? जैविक। क्लियर? तो यानी कि जमीन के अंदर उपजाऊ मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी के लिए जैविक खाद, तो इस मिट्टी को उपजाऊ कौन बना रहा है? केचुआ। अरे कौन बना रहा है? केचुआ। देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से केचुआ होता है। ठीक है, और ये यहां पर जो मिट्टी है ये कहलाती है जैविक मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी हो गई? जैविक मिट्टी। क्लियर दोस्तों? आगे चलते हैं। देखिए दही का निर्माण हेतु कौन से सूक्ष्म जीव उत्तरदायी हैं? आपके सामने स्ट्रेप्टोकोकस, एस्परजिलस, रेट्रोवायरस या लैक्टोबैसिलस। आपने खूब पढ़ा होगा, आपके कई किताबों के अंदर, आपने एग्जाम के अंदर ही पूछा गया है दोस्तों। जी हाँ, इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। किसका? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम आएगा? लैक्टोबैसिलस।
बैसिलस। क्लियर, आगे चलते देखिए, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है, यहां पे परसेंटेज पूछ रहा है ऑक्सीजन का। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पूरे वायुमंडल के अंदर किस किस चीजों का किन किन भागों का ऑप्शन है आपके सामने दाने के, ये फिक्स दे रखे हैं, इनको आपको लगभग भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर देखिए स्लाइड अगली देखिए, यहां पे सबसे पहले आ रही है नाइट्रोजन, वो कितनी आ रही है 78%, ऑक्सीजन आ रही है 20.95 यानी लगभग 21%। ठीक है, आपके ऑप्शन के अंदर यहां पे क्या आ रहा है, ऑक्सीजन कितनी आ रही है 21%, अरे कितनी आ रही है 21, तो आंसर क्या हो जाएगा 21%। आगे देखिए, ऑर्गन है, ऑर्गन यहां पर कितनी आ रही देखिए 93। ठीक है, जेनॉन, नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी के सारी 0.38%, ये सब यहां पे जो बाकी बात जो यहां पर देखिए शेष बची हुई जो गैसें हैं वो सारी की सारी ये रही है। ठीक है, तो यानी कि बात करें नाइट्रोजन, उसका कितना प्रतिशत, लगभग 78% है, और ऑक्सीजन लगभग कितनी है 21। अगर फिक्स की बात करें तो आ जाती है 20.95, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर ये दिखा रहा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। गिर की बात कर रहा हूं, गिर राष्ट्रीय पार्क देखिए गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। गिर नेशनल पार्क देखिए, गिर नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों गुजरात में। कहां स्थित है, गुजरात। और ये प्रसिद्ध है दोस्तों शेरों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, शेरों के लिए। शेरों का यहां पर संरक्षण किया जाता है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1965 के अंदर, 1965 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी गुजरात। देखिए आगे की स्लाइड में आपको मैं दिखा देता हूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये शेर हैं, यहां पर किस प्रकार से सैलानी यहां पर आते हैं इनको देखने के लिए। देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये जो जगह है गुजरात में, एक जगह है काठियावाड़, ये जिला है, जिला काठियावाड़ जिला। काठियावाड़ जिले के अंदर, गुजरात के अंदर, वहां पर गिर नेशनल पार्क स्थित है, राष्ट्रीय पार्क। क्लियर, आगे चलते हैं दोस्तों देखिए, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आपके सामने स्क्रीन पर मछलियों द्वारा, वृक्षों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायु प्रदूषण। जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ के साथ में जो भी लाइव हैं सबके सब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार आपके जवाब। बिल्कुल, किसके द्वारा किया वायु प्रदूषण कम, अरे वृक्षों के द्वारा। वृक्षों के द्वारा क्यों, देखिए आगे स्लाइड में। अगर मैं वृक्ष की बात करूं, ये जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं, इनकी जो हानिकारक गैसें हैं, जैसे कि मैंने एक बार बताया भी आपको, कार्बन, जो कार्बन है वो हानिकारक गैसों के अंदर आता है। ये कार्बन का करते हैं अवशोषण। क्या करते हैं, अवशोषण। कार्बन का अवशोषण करते हैं, लेकिन बाहर क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। अरे क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, सूर्य से अपना प्रकाश लेते हैं। ठीक है, यहां जड़ों के द्वारा पानी लेते हैं, इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट वगैरह बना करके ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यानी कि ये बात कर रहा है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो भी वायुमंडल के अंदर हानिकारक गैसें, हानिकारक आ जाती है, ये सारी की सारी हानिकारक है कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेते हैं और शुद्ध गैस CO2 को क्या करते हैं, ये O2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और किसको लेते हैं, CO2। यानी CO2 का तो करते हैं अवशोषण, लेकिन उत्सर्जन किसका करते हैं, ऑक्सीजन। तो यानी वायु प्रदूषण आपको पता है इसके द्वारा कम होगा ही होगा। अगर मान लो हानिकारक गैसों को ले रहा, जाहिर सी बात है वृक्षों द्वारा। क्लियर, आगे चलते देखिए, इस स्लाइड में मैं आपको समझा चुका प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से, यानी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर की तरफ छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। क्लियर, आगे देखिए, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा। एक बार ये एग्जाम के अंदर आया था, इसलिए मैंने थोड़ा साइंस में भी चले जाते हैं। तो ये कौन सा है दोस्तों, ये आएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशिकी, एक ही कोशिका में सारी चीज होती। कैसे, आगे की स्लाइड में देखिएगा आप कुछ इस प्रकार से। फूड वैलिकॉल भी, इसके गुलेट भी, ये क्रिप्टोन भी, सारे के सारे जो होते हैं इसके अंदर ही पूरी की तरह औषधीय पैरासीयम कुछ इस प्रकार से इसका बना होता है साहब ये। क्लियर, आगे चलते हैं देखिए, वेरी गुड। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद है वो साबुन का विस्थापन, यानी साबुन का विस्थापन है, साबुन की जगह ले सकता है। देखिए, रीठा, रुद्राक्ष, तेंदु, उपरोक्त सभी।
रुद्राक्ष आपने देखो, रुद्राक्ष कुछ इस प्रकार से होता है, जिसकी कई बार अपन माला वगैरह भी पहनते हैं, भगवान शिव का प्रतीक बताया जाता है। तेंदू, तेंदू के पत्ते से बनती है बीड़ी, क्या बनती है? बीड़ी। रीठा, देखिए रीठा कुछ इस प्रकार से होता है, ये जो दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये चीज, ये रीठा है, रीठा। देखिए ये सुंदर सी कन्या है, देखिए इसके ये बाल हैं, ये बालों को कितने चमकदार बना रखे हैं, तो ये रीठा, आंवला और सिकाकाई। दोस्तों आपको किसी प्रकार के नेचुरल किसी शैम्पू की आवश्यकता नहीं है, आप रीठा, आंवला, सिकाकाई इन तीनों के मिश्रण से ही जो बना सकते हैं खुद का नेचुरल शैम्पू, और ये अपने बालों को इस प्रकार से चमकदार बना सकते हैं। रीठा की बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो कौन सा पादक साबुन का उत्पाद, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? रीठा। ठीक है, आगे चलते हैं स्क्रीन पे, देखिए आगे आपकी स्क्रीन के ऊपर नया क्वेश्चन। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या? देखिए ऐसे जंतु, ऐसे इनके ये आ गया नाम, डीप कंपोजर, पैरासाइट, स्क्वेंजर या ओमनियर, ये क्या करते हैं कि कोई भी पेड़ पौधे वगैरह जो पड़े हुए हैं, कोई भी यहां पर मृत जीव हैं, उन मृत जीवों को ये खाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मृत जीवों को ही खाएंगे तो पर्यावरण के अंदर, बताइए पर्यावरण के अंदर क्या करेंगे? अरे बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होंगे, तो इनको कहा जाता है स्क्वेंजर। क्या कहा जाता है? स्क्वेंजर। ठीक है, जो मर्त जीवों को खाते हैं, उनका निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? स्क्वेंजर। क्या कहा जाता है? स्क्वेंजर। क्लियर। आगे, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। कौन सा प्रयोग? देखिए इनमें 4 ऑप्शन, प्लास्टिक के थैले, कागज के थैले, नायलॉन, चमड़े के थैले। देखिए दोस्तों बात करें प्लास्टिक की, प्लास्टिक एक वो उत्पाद है जिसका बिल्कुल भी अपघटन नहीं होता है, जो अपशिष्ट नहीं बनता है। दोस्तों कचरा बन जाएगा, लेकिन इसका पूरे लगातार हजारों सालों तक ये खत्म नहीं होता है, जिसको बोलते हैं पॉलीथीन। क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। तो यानी दूसरे देशों के द्वारा, खुद भारत के द्वारा प्लास्टिक के थैलों को क्या किया गया? बंद किया गया। देखिए किस प्रकार से भारत के अंदर, देखिए भारत का देखिए 1996 के अंदर 61,000 टन जो ये है, 61,000 टन के लगभग कचरा उत्पादन किया जाता प्लास्टिक का। उसके बाद में देखिए 2000 के अंदर 3 लाख के लगभग, ये 4 लाख टन, 85 लाख और 1 लाख ये हो गए हैं 1,78,00,000 टन 2017 तक। एक सोर्स के मुताबिक इतना कंजप्शन होता है दोस्तों प्लास्टिक का। तो यहां पर ये देखिए क्या आएगा इसका आंसर? प्लास्टिक के थैले। क्लियर। आगे चलते हैं, देखिए कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से फैलती है? देखिए एक जीवाणु है, वो जीवाणु है आपके सामने साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोनेला टाइफोसा क्या करता है? ये दूषित जल में पाया जाता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये दूषित जल के अंदर है, दूषित जल में। ठीक है, दूषित जल के अंदर साल्मोनेला टाइफोसा होता है, और ये सीधे के सीधे हमारे पहुंच जाता है पेट में। कहां पहुंच जाता है? पेट में। और पेट में जाकर के हमारी आंत के अंदर, ठीक है, ये गड़बड़ करता है और आंत में जाकर के ये बुखार हो जाता है। इसे हम आंत्र ज्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, आंत का बुखार। किसका बुखार कहते हैं? आंत का बुखार। देखिए 3-4 चीजें, यानी कौन सी बीमारी दूषित जल के फैलने से होती है? कौन सी होती है? टाइफाइड। क्लियर। एक जीवाणु होता है, कौन सा होता है? साल्मोनेला टाइफोसा, जो किसमें पाया जाता है? दूषित जल में, जो हमारे कहां पहुंच जाता है? हमारी आंत के अंदर पहुंच जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आंत्र ज्वर भी कहते हैं। किसके द्वारा फैलता है? साल्मोनेला टाइफोसा। क्लियर। आगे चलते, देखिए प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी जंतुओं द्वारा, ठीक है, पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरसों द्वारा? अरे सभी हरे पौधों द्वारा। किसके द्वारा होगा? सभी हरे। किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार। देखिए मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, मिट्टी से या क्या रूट से क्या लेते हैं? अपना फूड लेते हैं। लिया आपने इन्हें, देखिए जैविक पदार्थ वगैरह लिए, ठीक है। उसके बाद में ये पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सनलाइट एनर्जी लेते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में पत्तों का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। ग्लूकोज और स्टार्च का निर्माण करते हैं। कुछ इस प्रकार से ये क्या करते हैं दोस्तों? सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण संपादित करते हैं। आगे चलिए, कौन सी वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? देखिए कौन सा वायु प्रदूषण का? वाहनों से निकलने वाली गैस, धुआं, कुहासा। कुहासा समझ गए? कुहासा का मतलब होता है एक भट्टी, ठीक है। जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस या उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। किस प्रकार से? देखिए किस प्रकार से वाहनों से धुआं निकल रही है, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है। देखिए अगली स्लाइड में देखिए आप, कितना भयंकर वायु प्रदूषण। यहां पर मास्क लगा रखा है। आजकल तो देखिए कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह वायु प्रदूषण भी,
तो इसका उदाहरण क्या हुआ? वाहनों से निकलने वाली गैस, धुआं, कुआसा, जलती हुई लकड़ी, चारकोल, इन सब से ये वायु प्रदूषण क्या है? उदाहरण है दोस्तों। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं। देखिए, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल, देखिए जो शैवाल होता है ये बहुत ही उपयोगी एक फूड होता है, खाद्य होता है साहब, ठीक है। इसमें भरपूर मात्रा में रहती है आयोडीन। क्या रहती है? आयोडीन। और शैवाल के खाने से हमें एक रोग नहीं होता दोस्तों, जिसको कहते हैं घेंगा रोग। कौन सा रोग कहते हैं? घेंगा रोग। पूछ ले, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? वो होता आयोडीन। किसकी कमी से होगा? आयोडीन की कमी से, ठीक है। शैवाल, जो समुद्री जो शैवाल है, ये एस्ट्रोनॉट जो आपके अंतरिक्ष के अंदर अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ना दोस्तों, उनके द्वारा भी खाया जाता है। भरपूर किसकी मात्रा होती है? आयोडीन की। किस प्रकार से होता है? देखिए इसका आंसर क्या होगा? आयोडीन। किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से होता है। आपने कई फूड चैनलों वगैरह में देखा होगा, कुछ प्रकार जापानी लोग वगैरह, चाइनीज लोग हैं ना, कुछ इस प्रकार से खाते हैं। ये सब समुद्री शैवाल हैं। क्या है? समुद्री शैवाल, ठीक है। किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन। इसमें क्या भरपूर मात्रा में होती है दोस्तों? आयोडीन। अरे क्या होती है? आयोडीन। क्लियर? ये रहा आपकी स्क्रीन में, क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए सैक व लाइकोन है। देखिए सैक लाइकोन एक प्रकार का, अगर बात करें, सॉरी, एक प्रकार का शैवाल ही है। ये क्या है? शैवाल। ये क्या करते हैं? कोई भी लकड़ी के डंठल वगैरह, किसी प्रकार की कोई पुरानी बिल्डिंग, किसी प्रकार की कोई पुराना मकान को बारिश वगैरह से आपने देखा होगा काई सी आ जाती है, बस उसी काई का नाम क्या है? लाइकेन या सैक। किस प्रकार की होती है? वो कुछ इस प्रकार से होती। तो बताइए ये अपना जीवन किसके साथ? इस लकड़ी के डंठल के साथ, यानी इसके साथ ही सहजीवन कर रही है। तो देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है? सहजीवी। अरे कोई रसायन स्वयंपोषी, कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ा ना हुआ है, नहीं साहब। कोई परजीवी, कोई दूसरा कोई परजीवी थोड़ा ना है, नहीं साहब। कोई अपघटक, नहीं साहब। ये अपघटक का मतलब ये इसी के द्वारा तो नहीं, सहजीवी, इसके साथ ही अपना जीवन निर्वाह कुछ इस प्रकार से। क्लियर? तो ये बात कर सकता है सैक व लाइकोन क्या है? एक प्रकार का सहजीवी। क्लियर? आगे चलते। देखिए निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों फाख्ता। फाख्ता, ये फाख्ता है। अगर हम हमारी देसी भाषा में बात करें तो एक तरह से ये कबूतरी होता है। अभी मैं चित्र दिखाता हूं और आप खुद समझ जाएंगे। हम जिसको बोलते हैं कमेडी, क्या बोलते हैं? कमेडी। कैक्टस समझ गए? अरे कैक्टस जो हमारे मरुस्थल वगैरह के अंदर कांटे वाली लगती है ना, जिसको हम बोलते हैं थोर या थुर, उसी की बात कर रहा हूं मैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ये देखो दिख रहा है आपको कमेडी। ये इसके अंदर जो जगह बना करके और उसके बाद में यहां पर क्या देती है? अंडे देती है। इसी का नाम है फाख्ता। क्या नाम है? फाख्ता। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। देखिए मैं आपको पढ़ा चुका हूं झूम खेती के बारे में, झूमिंग कृषि के बारे में आपको अच्छे से समझा चुका हूं। देखिए एक फसल को काटने, मैंने बताया था झूमिंग के बारे में, पहले झूमिंग के बारे में समझ लिए। देखिए मैं बताता हूं आपको। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जंगल होता है, ये आदिवासी क्या करते हैं? जंगल होता है, जंगल के अंदर पेड़ पौधे वगैरह, वनों को क्या करते हैं? काटते हैं। वनों को काट करके इनको जला देते हैं। जला करके इसके बाद में जो उत्पन्न होती है वो होती है राख। क्या होती है? राख। अब इस राख से क्या करते हैं दोस्तों? ये राख के अंदर छिड़क देते हैं बीज। क्या छिड़क देते हैं? बीज। एक मिनट। बीज छिड़कने के बाद में दोस्तों ये करते हैं खेती। क्या करते हैं? खेती। अब खेती करते हैं। क्लियर? अब ये क्या करते हैं? ये खेती करने, फसलों को काटने बाद फिर आगे जाते हैं, फिर आगे वनों को काटते हैं, फिर जलाते हैं। यानी कि एक बार में एक जगह पर खेती कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं करते हैं। और इसमें बहुत सारी फसलें उगाते हैं ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई एक ही फसल उगाते हैं, बहुत सारी फसलें उगाते हैं। देखिए एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक बिल्कुल सही बात है, कुछ वर्षों तक क्या कर देते हैं? खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस व खरपतवार को, बिल्कुल बांस खरपतवार कोई भी उगे उसको काट करके क्या करते हैं ये लोग? अभी बताया मैंने आपको, जला देते हैं। बिल्कुल सही बात, झूम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक मिनट होल्ड करते हैं इसको। आप बताइए आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके पास में कहां से आपको हल वगैरह, ये जुताई कहां से करेंगे? नहीं करेंगे साहब, ये बिल्कुल गलत बात है। आगे चलते हैं।
एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। क्यों करेंगे साहब कीटनाशक और उपयोग? यहां पर इनको मिलता ही नहीं, आदिवासी बस कहना ना ये राख वगैरह होती है। मैं बता ही रहा हूं आपको कि राख वगैरह होती है। यहाँ पे ये जो बात है, ये थ्योरी क्या कह रही है? कह रही है कि राख वगैरह होती है, ये जो जला देते हैं वनों को जलाने के बाद इस राख के अंदर ये खाद का काम करते हैं, उसके अंदर बीजों को छिटक करके फिर आगे जा करके भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, काट करके जला दिया जाता है, ठीक है। और भिन्न भिन्न फसलें देखिए कहां कहां पर 1 2 3 ऑप्शन में किस किस में आ रहा है, देखिए 1 2 और यहां पर 3 सॉरी 4, ये रहा ऑप्शन ए, बिल्कुल एकदम राइट। यहां पर ऑप्शन क्या आएगा? ए। यहां पर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा भाई। गहरी जुताई वगैरह जो कर ही नहीं सकते, झूम खेती में निम्न कथनों का अध्ययन, ये बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साहब। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए साहब, वीडियो को लाइक करते रहिए। आगे चलिए, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की क्या करती है? देखभाल करती है। देखिए WHO ये क्या करती है? स्वास्थ्य की क्या करती है? देखभाल। पेटा देखिए ये करती है दोस्तों जीव जंतुओं की सुरक्षा संबंधी, ठीक है। लेकिन UN यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूं, इसका जो हेड ऑफिस है ये है न्यूयॉर्क में। कहां है? न्यूयॉर्क में। इसका जो अभी वर्तमान के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है वो है पुर्तगाल के बनाए गए हैं एंटोनियो गुतरेस बनाए गए हैं, पुर्तगाल के हैं, ठीक है। इनका इसका हेड ऑफिस का है न्यूयॉर्क के अंदर। हम बात कर सकते हैं कौन सी अंतरराष्ट्रीय पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल, तो कौन सी सॉरी देखभाल कौन सी करती है? UN। अरे कौन सी करती है? UN। एक चीज और पूछा गया क्वेश्चन है कि साहब अभी इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, इसकी स्थापना कभी की थी? 24 अक्टूबर 1945, बिल्कुल एकदम ये राइट आंसर है। अभी एक एग्जाम में पूछा गया था, कंफ्यूजन था इसके अंदर, इसलिए मैं बता रहा हूं। UN की जो स्थापना वो की थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका चेयरमैन एंटोनियो गुतरेस है। कहां से? पुर्तगाल से। इसका हेड ऑफिस का है न्यूयॉर्क में। किस ये UN जो संस्था है किसके लिए काम करती है? पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा, यानी इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन में पकाने के लिए किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। देखिए हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कौन थे? आपको क्या लगता है कि भारत के लोग हैं कितनी मिर्च खाते हैं? आपको पता है? क्या लगता है आपको? बताइए इन चारों ऑप्शन में से मिर्च कौन लेकर के आया था? मुझे बताइए, आप कमेंट करके फटाफट से बताते रहिए दोस्तों। जी बिल्कुल, दक्षिण अमेरिका। कहां से आया? दक्षिण अमेरिका, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? मिर्च है जो किस वंश का है दोस्तों? कैप्सिकम। किस वंश का है? कैप्सिकम। अगर मिर्च कम बीज और गुद्देदार हो जाए तो हमारे इंडियन लोग कहते हैं शिमला मिर्च। क्या कहते हैं? शिमला। अगर वो तीखी हो जाए यानी पतली हो जाए और लाल हो जाए तब हम इसे कहते हैं लाल मिर्च, जो हम सब्जी वगैरह में उपयोग करते हैं। अगर मोटी हो और उसके अंदर गुद्देदार हो और कम बीज हो तो क्या कहलाई? शिमला मिर्च। ये कौन लेकर के आए थे? दक्षिण में। तो जाहिर सी बात है हम सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन में पकाने के लिए। तो मिर्च लाने वाले व्यवसायी कहां से थे? अरे दक्षिण अमेरिका से। अरे कहां से थे? दक्षिण अमेरिका से। वेरी गुड, क्लियर। आगे चलते हैं। हमारे आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कपड़ा, कागज, धातु, प्लास्टिक। कपड़ा हम पहनते हैं, कहां से हो गया? कागज, धातु, ये तो खुद जमीन में रहती है। अरे अभी बताया था लास्ट कुछ इस प्रकार से। देखिए किस प्रकार से ये डंपिंग यार्ड है, किस प्रकार से कचरे का निस्तारण नहीं हो रहा है प्लास्टिक का, हमारे पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। जी बिल्कुल दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरा देख लिया। आप मुझे मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर सर्च कर सकते हैं पंकज सर जीके के नाम से। क्लियर। आप अनअकैडमी का अगर आप यहां पर पढ़ाई करना चाहते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे सीधे जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम अकाउंट है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। ये अपनी पर्यावरण की क्विज है, ये इसी प्रकार से आपकी चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, जी बिल्कुल। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्विज के अंदर। इस प्रकार से अपनी जो पर्यावरण से संबंधित जो चीजें हैं वो चलती रहेंगी। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।